अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एसपी अदील अकबर की मौत की मुमकिन वजह सामने आ चुकी है। एसपी अदील की बेवा ने पुलिस को क्या बयान दिया, क्योंकि एक डॉक्टर की कहानी भी सामने आई थी, उस पर उनका क्या स्टांस है। सालों की मेहनत के बाद अचानक कौन खामोश करवा देता है। करीबी साथी ने राज खोलना शुरू कर दिया। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो का आखिर तक मुलाहिजा जरूर फरमाएगा। इस्लामाबाद पुलिस के नौजवान ऑफिसर अदील अकबर की मौत ने पूरे माशरे को झंझोड़ के रख दिया है, और एक मुअम्मा, एक सवाल जिसका जवाब कहीं पर नहीं मिला और लगता भी नहीं है कि सारी ज़िंदगी ये जवाब मिल पाएगा। ये बहस जारी है, उनकी मौत कोई हादसा थी, कत्ल या फिर ख़ुदकुशी की थी। तो ये ख़ुदकुशी के रीज़न्स तो नहीं समझ आ रहे। अगर ख़ुदकुशी की थी मुबैना तौर पर, तो जिस अंदाज़ में की गई वो भी बड़ी मिस्टीरियस है। इस्लामाबाद में एसपी इंडस्ट्रियल जोन के तौर पर तैनात अदील अकबर ने 23 जून 2025 का दिन मामूल के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए गुजारा। दोपहर के वक्त उन्होंने इस्लामाबाद हाजी कैंप का दौरा किया, वहाँ सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। तकरीबन 4:30 बजे के करीब जो हैं वो इस्लामाबाद की शरह दस्तूर से दफ्तर जा रहे थे, तो गाड़ी में उन्होंने मुबैना तौर पर ख़ुद को गोली मार के ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। ये बहुत सारी चीज़ों के जवाब आते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं इसमें। इस गाड़ी के अंदर 3 लोग थे। एक बंदा दुनिया से चला गया, वो आकर गवाही नहीं देगा, वो आकर सच्चाई नहीं बताएगा। जो 2 लोग हैं वो एक ज़ुबान होकर एक कहानी सुना रहे हैं। यहाँ पर जो एक आम बंदा है जो सोचने की कोशिश करता है कि यार गोली मारनी थी, तो इतने बुरे बुरे हालात इस बंदे के गुजरे हैं कि इन पर एक ऐसी इल्ज़ामात थे जो 2 साल तक इनकी प्रमोशन नहीं हो पाई, इंक्वायरी इन पर बैठी जो उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। उस वक्त इन्होंने गोली नहीं मारी, उस वक्त ये बंदा ख़ुदकुशी नहीं करता। बड़े बड़े मसले इसने फेस किए, वो ख़ुदकुशी इस वक्त नहीं करता। अब जब इनकी स्कॉलरशिप जो है वो आ जाती है, बाहर जा रहे थे ये, उसके बाद मामूल के मुताबिक चीज़ें सही थी, इनका ट्रांसफ़र इधर इसलिए करवाया गया था कि इनकी प्रमोशन भी होनी थी। तो अब एकदम बकौल लोगों के कि उनको डेंगू हुआ, छुट्टी नहीं मिली तो उन्होंने अपनी जान दे दी। मतलब ये बात मुझे तो समझ नहीं आती। और इसी बात के अंदर सारी चीज़ों के जवाब आते हैं कि इस सारे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि इन्होंने ख़ुदकुशी की है। ख़ुदकुशी जिस तरह से की गई है बड़ी हॉरिबल है, बड़ी मिस्टीरियस है। यानी कि मैं बार बार एक बात को चीख रही हूँ कि राइफ़ल से कोई ख़ुदकुशी क्यों करेगा, वो भी पेशानी पर, माथे पर जो है वो गन रख कर 2 लोगों की मौजूदगी में। जो तफ्तीश है इस का हर जाविया चीख चीख के कह रहा है कि जी कोई बंदा गाड़ी के अंदर ख़ुद को राइफल से क्यों मारेगा 2 बंदों की मौजूदगी में, कैसे कर सकता है। लाहौर के ग्रेजुएट अदील अकबर जीसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। इंतहाई काबिल, इंतहाई ज़हीन नौजवान। उन्होंने 2 बार सीएसएस का इम्तिहान पास किया। पहली बार ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप मिला तो उन्हें दोबारा उन्होंने किस्मत आजमाई का फ़ैसला किया, क्योंकि वो पुलिस सर्विस को ज्वाइन करना चाहते थे। 2017 में सीएसएस ज्वाइन कर सके। आखिरकार सीएसएस के इम्तिहान में दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले वो शख्स थे। उनकी अफसोसनाक मौत के हवाले से एक दावा ये भी है, अमेरिका में मास्टर्स के लिए अदील अकबर जो है उनको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिला, मगर इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से छुट्टी नहीं मिली। ये भी फजूल बात है, इसकी कोई डिप्रेशन वगैरह नहीं होती। ये कहानियाँ सुना रहे हैं। फिर मालूम होता है कि उन्हें जब लेटर हमारे मतलब लेटर को देखा, जब जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, उसमें पता चला कि जी वो तो अगले साल उन्होंने जनवरी में जाना था अमेरिका। तो ये भी फजूल बात झूठी साबित हो गई। 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक बुखार हुआ तो उन्होंने मेडिकल की दरख्वास्त दी जो मंजूर नहीं हुई। लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि ये वजह भी हो सकती है, मतलब मजाक कर रहे हैं। इस वजह पर जब इतने बड़े बड़े रीज़न हो गए, उसने ख़ुदकुशी नहीं की, वो अब क्यों करेगा। अब बास लोग सवाल उठा रहे हैं कि एसपी अदील अकबर ने गाड़ी में अपने मातहत से एसएमजी लेकर ख़ुद को गोली मारी, तो किसी ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। लिहाजा ये ख़ुदकुशी नहीं, कत्ल की वारदात है। लेकिन तारीख गवाह है कि इससे पहले भी ऐसा कुछ होता रहा और कभी किसी को सज़ा नहीं मिली, ना कोई पकड़ा गया। 2 साल कबल सुबह खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू में एक नौजवान सरकारी ऑफिसर की अचानक मौत की खबर ने सबको हिला के रख दिया था। उनके स्टूडेंट्स तो इस हद तक मुतासर हुए थे, बता नहीं सकते। बिलाल पाशा मिलिट्री कंटोनमेंट बन्नू में बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काम करते थे। बिलाल पाशा जो पीर का दिन था, सब चीज़ें नॉर्मल थीं, अपने कमरे में मुर्दा हालत में पाए गए। सबसे पहले उनको देखने वाला और कोई नहीं उनका दोस्त था, जिसने बहुत सारी कहानियाँ सुनाई, जिसने बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की। बिलाल पाशा की मौत पर भी तफ्तीश इस एंगल से की गई कि कहीं से जो है कल्प्रिट्स ना पकड़े जाए। वो नहीं पकड़े गए। बिलाल पाशा के करीबी साथियों ने बार बार कहा कि एक बंदा बिला वजह अपनी जान क्यों लेगा, लेकिन हम समझ सकते हैं कि जब पीछे बड़े अनासर हों
तो फिर माँ बाप को ये कहकर चुप करवा दिया जाता है जब माँ बाप गरीब हों, उनकी कोई पावर ना हो, उनके पास कोई पोजीशन ना हो, उनके पास कोई सिफारिश ना हो, ये कह के चुप करवा दिया जाता है कि आपका बेटा नशा करता था, ओवरडोज था, तो उसकी बदनामी होगी, वो तो दुनिया से चला गया। बहुत कुछ करने की कोशिश की, लेकिन इस तरह से आवाज़ दबा दी जाती है। तो छुट्टी ना मिलने पर, पोस्टिंग ना होने पर उसकी भी कहानी बनाई थी कि बिलाल पाशा ने अपनी जान ले ली। इतने सालों की मेहनत के बाद जब फल खाने का मौका आता है, ज़िंदगी जो है स्मूथ होती है, तो फिर ख़ुद को गोली मारकर कोई जान क्यों लेगा। ये वाला काम तो बड़ा मिस्टीरियस है। ये वाला केस तो बहुत मिस्टीरियस है। 2 बंदों की मौजूदगी में गाड़ी के अंदर राइफ़ल से वो गोली मार रहा है। वेरी हॉरिबल, ये बहुत मिस्टीरियस है। तो अगर एसपी अदील अकबर ने अपनी जान लेनी होती तो 1 घंटे पहले वो घर में मौजूद थे, उनके पास गन भी थी, 1000 तरीक़ों से जान ली जा सकती है। आराम से सर्विस रिवॉल्वर निकालते, कनपट्टी पे गोली मारते और जान ले सकते थे। लेकिन जी उन्होंने सब मशीन गन से गाड़ी में 2 बंदों की मौजूदगी में माथे पर गोली रख कर चलाई। ये बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें समझ नहीं आती। तो अब बात यह है कि ऑपरेटर ने बताया था कि मैगज़ीन अदील अकबर के हवाले करने के बाद उन्होंने मैगज़ीन गन में लोड किया। चंद लम्हों बाद अचानक फायर की आवाज़ आई और उन्होंने ख़ुद को मार लिया। अब गाड़ी में क्या होता रहे तो सिर्फ वो 2 लोग जानते हैं, तीसरा बंदा तो इस दुनिया में है ही नहीं। मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि इस कदर अहम मनसब पर विराजमान शख्स जो है वो इस कदर कमज़ोर आसाब का मालिक कैसे हो सकता है। नहीं हो सकता कि मामूली सी बात पे ख़ुद को गोली मार दे। एसपी अदील अकबर तो दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी जो फैमिली है वो ज़िंदा है। उनके वालिद, भाई, बीवी और 2 साल की बेटी जो बड़ी होगी तो लाजमन ये सवाल पूछेंगे उनसे, उनके पास जवाब नहीं है कि बाप इतना बुज़दिल तो नहीं था कि वो ख़ुद को छोटी सी बात पर गोली मार ले, तो मेरे वालिद को अपनी जान क्यों लेनी पड़ी। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आखिर एक आला सरकारी ऑफिसर अपनी गाड़ी में मुर्दा पाया जाता है, उसके सर के बीचों बीच राइफ़ल की गोली लगती है। राइफ़ल भी उसकी नहीं, उसके साथ मौजूद 2 लोगों में से किसी एक की थी। सर्विस रिवॉल्वर से उसने मारा नहीं। तो बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें हैं, बड़ी खौफनाक चीज़ें हैं। अब आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। ज़रूर बताइएगा कि जिस तरह से बिलाल पाशा के लिए एक पूरा का पूरा सिनेरियो बनाया गया था, जो उनके बड़े अच्छे दोस्त थे, वो जब उनकी जनाज़े में वहाँ पे पहुँचते हैं तो ताबूत में रखी हुई उनकी लाश, बहुत सारे लोग उसकी पहरादारी कर रहे थे कि कोई ताबूत खोल कर अंदर देख ना ले कि क्या है। उनके सर के पीछे वाले हिस्से से गोली लगी हुई थी, खून निकल रहा था। गर्दन के पास भी कुछ मिस्टीरियस, कुछ तशद्दुद के निशानात भी नज़र आए थे। बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल कर रहे थे, लेकिन जवाब ना उनका मिला क्योंकि मामले को दबा दिया गया था, और ना ही इनका मिला। तो अगर आप में से किसी को समझ आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि किसी ने ख़ुदकुशी करनी है तो वो 2 बंदों की मौजूदगी में राइफ़ल से माथे पर रख कर गोली क्यों मारेगा। कनपट्टी पर हमने हमेशा देखा, कनपट्टी पर रख कर जो है गोली मारी जाती है। तो ये एंगल मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी बड़ी राइफ़ल पकड़ के उन्होंने माथे पर रखी कैसे होगी। मतलब इस तरह करके भी वो तो पूरी नहीं आती, एक बाजू जितनी राइफ़ल थी। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से, कमेंट ज़रूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।